नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था दीर्घ संधि के बारे में और हमारा चल रहा था संधि प्रकरण। तो दोस्तों, उस दीर्घ संधि को हमने समाप्त किया था। दीर्घ संधि पर हमारी 2 कक्षाएं हुई हैं, जिसमें हमने दीर्घ संधि के बारे में, दीर्घ स्वर संधि के बारे में डिटेल से चर्चा की है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि उसमें ऐसा कोई नियम बाकी नहीं रहा जो हमने नहीं किया हो। ठीक है, दीर्घ संधि है, जो दीर्घ स्वर संधि है, उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त कर भी चुके हैं। अगर ऐसा कोई समस्या आ रही है आपको कि दीर्घ संधि में ये समस्या है, तो आप मुझे कमेंट करके उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं आई होगी। कुछ उदाहरण मैंने आपको करने को दिए थे, वो उदाहरण आपने किए भी होंगे, सोल्व भी किए होंगे। उदाहरण मैंने यहाँ पे करवा दिए थे, क्योंकि चलते वीडियो में मैं ये नहीं कर सकता कि आपको वो उदाहरण स्पेशली करने हैं। ठीक है, उदाहरण मैंने करवाए हैं, लेकिन आप उन्हीं उदाहरणों को एक बार वापस से रिवाइज करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छे से आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक बार आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को शेयर करने से क्या होगा कि उनको भी यह जानकारी पहुंच सके, प्राप्त हो सके। देखो, परिवार हमारा है, चैनल हमारा है। ठीक है, हमें इसे कितना बढ़ाना है, कितना इसको रखना है, कितना नहीं रखना है, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। छोटे बच्चे नहीं हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको बार बार कहना पड़ता है, लेकिन आप तो खुद समझदार हैं, तो उम्मीद भी है आपसे कि आप ऐसा करेंगे। ठीक है, बार बार मैं बोलता नहीं हूँ, बीच में बोलने की मेरी आदत नहीं है। दूसरी बात, मैं कभी भी कक्षा के बीच में हंसी मजाक नहीं करता, शायद इसलिए हमारा चैनल थोड़ा सा धीरे चल रहा है, स्लो चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी बंदा पढ़ता है तो हमें तो पढ़ना है, सीखना है। सीखना जरूरी है, बाकी काम तो होते रहेंगे आराम से, टाइम आने पर सब कुछ सही होगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। क्योंकि हमने दीर्घ संधि कंप्लीट कर ली, तो आज हम थोड़े गुण भी ले लें। ठीक है, समझ रहे हो? तो उससे पहले मैं माता सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए कक्षा की शुरुआत करता हूं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयतां जाड्यान्धकारापहाम् अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, गुण स्वर संधि। दूसरा पॉइंट है, दूसरा नंबर है, तो आप डाल लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, गुण स्वर संधि। संधि आप जानते हैं, आपको अच्छे से आती भी हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं कि कोई भूल चूक ना हो हमसे, इसलिए। अब देखो भाई, गुण स्वर संधि क्या होती है। गुण स्वर संधि के बारे में हम कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं, उसको हम एक बार साइड में लेते हैं। लेकिन गुण संधि होती क्या है, हम अच्छे से जानते हैं कि यह स्वर संधि का ही एक भाग है। स्वर संधि का मतलब यह है कि स्वरों का ही प्रयोग होगा। जाहिर सी बात है भाई, स्वर संधि है तो स्वरों का प्रयोग होगा। तो हमने स्वरों को, देखो कितने स्वर हैं हमारे हिंदी में, 11, और 11 स्वरों को कितने स्वरों से मेल करवाना है, 11 स्वरों से। तो सबसे बड़ी संधि कौन सी हो गई, स्वर संधि। कितने नियम बनेंगे, 121 नियम। सबसे ज्यादा नियम हम स्वर संधि में पढ़ते हैं, 121 नियम। आप अच्छे से जानते हैं कि 121 नियम किसी संधि में नहीं है। व्यंजन संधि है ना, उसमें भी 121 नियम नहीं है।
लेकिन गुण में हम पढ़ते हैं, उनके रूप पढ़ते हैं गुण संधि के, नहीं जैसे स्वर संधि के। तो स्वर संधि में हम ऐसे सोचते हैं कि हमने तो 5 ही संधियां पढ़ी है। कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, क्षण और आयाति। अब मुझे एक बात बताओ, हमने संधियां तो 5 पढ़ी हैं, स्वर में 5 संधियां पढ़ी हैं हमने, लेकिन हमने नियम कितने पढ़े हैं? 121 नियम। अगर विश्वास ना हो तो देख लेना, जोड़ के देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों इस बात को हमें जानना आवश्यक था, इसलिए मैंने ये चीजें बताई हैं। तो गुण संधि क्या होती है भाई? गुण संधि के बारे में सबसे पहले गुण संधि की हम परिभाषा लिखेंगे। गुण संधि की परिभाषा है, यदि पदांत अ और आ के बाद, यदि पदांत अ और आ के परे ई, उ, री, री और में से कोई भी वर्ण हो तो दोनों को गुणादेश हो जाता है। गुणादेश कैसे होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए चालू करते हैं, शुरुआत करते हैं। यदि, कहां से शुरू करें भाई? यहीं से कर देते हैं, संधि से, इसकी परिभाषा से। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, यदि पदांत यदि पदांत अ आ के परे, आ के परे, यदि पदांत अ आ के परे ई, उ, री, बड़ी वाली री लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है बड़ी वाली री, वो हमारे हिंदी में काम नहीं आती। एक और होता है री, लेकिन वो री जो स्वर है ना, वो भी हमारे हिंदी में काम नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं संस्कृत की दृष्टि से कि हमें भाई रिट का एग्जाम भी देना है, ठीक है। इसलिए हम संस्कृत की दृष्टि से ये चीज लिख लेते हैं। ई, उ, री और री में से कोई एक वर्ण हो तो, में से कोई एक वर्ण हो तो, में से कोई एक वर्ण हो तो दोनों को गुणादेश हो जाता है। अब भाई दोनों को गुणादेश कैसे होगा? आप ये बात अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। तो गुणादेश कैसे होगा उसे ही गुण संधि कहते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, गुणादेश हो जाता है, इतना लिख दिया काफी है। देखो गुणादेश कैसे होगा, एक बात बताओ मुझे कि गुण, कोई अलग गुण बनना, गुण, ठीक है, गुण का आदेश होना, नया गुण विकसित होना किसी में, ठीक है। अब नया गुण विकसित कैसे होगा उस बात को हम मद्देनजर रखते हैं, उसके कुछ हम नियम लिखते हैं, उसके नियम लिखते हैं इस संधि में। देखो स्वर संधि थी, उसमें प्रत्येक, हमने वैसे तो जो स्वर संधि थी, स्वर संधि में, दीर्घ संधि में हमने 4 नियम पढ़े हैं, ठीक है। और 4 नियमों में से भी 4 नियम और निकल के आए हैं, तो 4 × 4 = 16 नियम तो हम पढ़ चुके हैं, 16 नियम तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो, अब हम यहां पे गुण संधि में कितने नियम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले देखो क्या बनेगा, कैसे गुणादेश होगा वो चीजें बता रहा हूं। ए के परे अगर ई का मेल होता है, ए के परे अगर बड़ी ई का मेल होता है, ठीक है, और ए के परे ए हो गया ना, आ के परे अगर ई का मेल हो और आ के परे ही अगर बड़ी ई का मेल हो, बड़ी ई का, तो
तो देखो गुण आदेश क्या होगा, गुण आदेश क्या होगा, आप अच्छे से जानते हैं ये चीजें कि इसमें गुण का आदेश कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। ए और ई मिलकर के क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ए। बगैर चोटी वाला, जिसकी चोटी चढ़ती है, मात्रा चढ़ती है, ये। ठीक है, इसी प्रकार से ए और ई के मेल से ए ही बनेगा और मात्रा चढ़ेगी यही। ठीक है, ए आ और ई के मेल से भी ए शब्द बनेगा, ए स्वर बनेगा और मात्रा चढ़ेगी ए की। ठीक है, ए ही बनेगा और ये मात्रा चढ़ेगी। ये देखो 4 नियम तो हमारे ये हो गए, 4 नियम तो हमारे ये हो गए। हमें पता है कि हम बहुत छोटी चीजें पढ़ते हैं, बहुत छोटी चीजें पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी टीचर ने, कोई भी शिक्षक है, वो ये चीजें नहीं बताता कि इतने नियम काम करते हैं इसमें। लेकिन आप मैच्योर हैं, सारी बातें समझते हैं। सभी बातें समझने के बावजूद भी अगर आपको ये चीजें पता ना हो और कहीं आप पढ़ाने गए और बाय द वे किसी ने पूछ लिया कि सर जी कितने नियम काम कर रहे हैं, तो सर जी को तो खुद को ही नहीं पता, भाई समस्या होगी ना। तो चलो ठीक है, और आगे बढ़ो। बढ़ना ए है। अभी देखो इसका जो शॉर्ट फॉर्मूला है ना, देखो इसका मुख्य फॉर्मूला क्या है, देखो ए या आ के परे क्या आना चाहिए, ए या आ के परे ई या ई आनी चाहिए, ई या ई आनी चाहिए। यह इसका मुख्य है, ये पढ़ते हैं हम, और बनेगा क्या, ए। ये चीजें पढ़ते हैं ना भाई। देखो हम सभी जगह पढ़ के आए हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, संधि कभी चेंज नहीं हुई है। हम कक्षा 6 से स्टार्ट हो जाती है, 5 से स्टार्ट हो जाती है संधि, तो हम यही चीज पढ़ते हैं वहां, और यही चीज यहां पे पढ़ रहे हैं। फर्क कितना है, यहां पे थोड़ा विस्तृत पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत अच्छी, आपके पास बहुत ही जानकारियां होंगी इसके बारे में, कम जानकारियां नहीं है, लेकिन देखो हम लेके चल रहे हैं एकदम जीरो से। अगर इस चीज को कोई बच्चा भी पढ़ना चाहे ना, तो वो भी आसानी से पढ़ सकता है, क्योंकि इसकी भाषा इतनी क्लिष्ट नहीं है। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग हम क्यों करेंगे भाई, हमें समझना है। ठीक है, देखो नियम नंबर 2 जो हमारा दूसरा, ये माफ कीजिएगा मैंने ये नीचे लिखा है, इसका जो ये जो फॉर्मूला है ना, इसी के अंदर से निकल के आए हैं ये चारों। ठीक है, ये अब मैं इधर से यहां से दूसरा फॉर्मूला देखो, दूसरा। अब हमें क्या करवाना है, ए और आ के साथ, ए या आ के साथ किसका मेल करवाना भाई, ई आई हो गया, ऊ या ऊ का, ऊ या ऊ का, यह मेल करवाना है। हमारे पास प्राप्त क्या होगा, हमें गुण आदेश क्या होगा इसका, ओ। मात्रा कौन सी चढ़ेगी, अच्छे से जानते हो, ये मात्रा लगेगी। ओके, ठीक है, ये जो नियम है, ये नियम हमारा है नंबर 2। इसको खोल लो, इस नियम को, इसी के अनुरूप। ठीक है, ए के परे ऊ, ए के परे ऊ, ऊ, और ए के परे बड़ा ऊ। ठीक है, ये दोनों चीजें आ गई। आप देखो ए के परे, आ के परे ऊ, और आ के परे ही बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा, अच्छे से जानते हैं हम, बनना क्या है, ओ ही बनना है। ओ ही बनेगा या और कुछ बनेगा, नहीं ओ ही बनेगा। देखो ये बना ओ, 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 ये चीजें बन रही हैं भाई, सभी को पता है कि बनना क्या है, ओ बनना है। ये है हमारा दूसरा नियम, 4 और 4 8। अब देखो ए या आ के परे क्या हो, रियो। ए या आ के परे क्या हो, रियो, या बड़ी वाली रियो। बनेगा क्या, जानते हैं हम,
हमने पढ़ा है भाई, हमने पढ़ा है। अर बनेगा, अर बनेगा ना। कोई मुश्किल चीज नहीं है ये, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। और अगर री आएगी तो अल बन जाएगा, अल बन जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें भी लिखवाऊंगा मैं। अब देखो, ये देखो, इसको खोल लो। ए के परे क्या आना चाहिए? ए के परे री, ए के परे, और ए के ही परे क्या? बड़ी वाली री। बनेगा क्या? बनेगा अर, अर, अर। ठीक है, आके परे री तो भी क्या बनेगा? अर। आके परे बड़ी वाली री तो भी क्या बनेगा? अर बनेगा। ठीक है, यह भी हो गया। 4 4 8 4 3 12, और एक नियम और बाकी है। ए और आ के परे अगर री आ जाए तो क्या बनेगा? देखो यहां पे नीचे लिख दे रहा हूं मैं। ए या आ के परे क्या? ली। और ली बड़ी नहीं होती, ली तो सिंगल ही होती है। तो क्या बनेगा? मैंने आपको अभी बताया था, अल बनेगा भाई, अल। ये चीजें आ गई। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, इतना काफी है। और इसका इस फॉर्मूले को अगर हम खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे कि ए के परे क्या आना चाहिए? री, तो क्या बनेगा? अल बनेगा, अल बनेगा। यह बात हमें पता है। और आ के परे अगर री आएगा तो भी क्या बनेगा? अल। आ के परे अगर री आ जाए तो क्या बनेगा? अल ही बनेगा। क्या बनेगा? अल। देखो नियम कितने हो गए? 12 और 2 14 नियम इसमें पढ़ेंगे भाई। 14 और 16 हम पढ़ के आ चुके हैं दीर्घ संधि में। 16 और 14 कितने होते हैं? 14 और 16 मुझे बताओ। 14 और 16 हो गए भाई, 26 और 4 30। 30 नियम हम यहां तक पढ़ लेते हैं दो संधियों में। स्वर में कौन सी? दीर्घ संधि और गुण संधि में। ठीक है, इतनी चीजें, ये चीजें आपने लिख ली हैं। अगर नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बाद में नोट करते रहना। आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एक तरीका है, वह काम करता है, उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये चीजें हमें समझ में आनी जरूरी है, क्योंकि हम उस पोस्ट के ऊपर जाना चाहते हैं जिसकी हमने कल्पना की है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हमारा नियम है वह कौन सा होगा? कौन सा, किसको हम सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम सोल्व करेंगे ए और आ के परे अगर क्या आ जाए? ई या ई आ जाए। तो ए या आ के परे क्या आना चाहिए? ई या ई। तो क्या बनेगा? अभी पढ़ के आए हम, कौन सा गुणादेश होगा? ए। मात्रा कौन सी चढ़ेगी? सिंगल वाली। बगैर चोटी वाले की एक चोटी। ये बातें आपने पढ़ी होंगी, बहुत मेरे मुंह से भी सुना होगा कि बगैर चोटी वाले की एक चोटी और एक चोटी वाले की दो चोटी। तो एक चोटी वाले की दो चोटी कर देंगे हम जब हम वृद्धि में जाएंगे। उससे पहले हमें एक ही चोटी से संतोष करना पड़ेगा। ठीक है भाई, देखो इसमें ए और आ आना चाहिए पदांत में। पद का जो अंत है उसके अंदर ए और आ आना चाहिए। उसके परे अगर ई और ई का प्रयोग होता है तो कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, अब देखो एक उदाहरण लेते हैं, एक प्यारा सा, अल्पेच्छा। अल
अल्पेच्छा। प्यारा सा उदाहरण है, बहुत ही प्यारा उदाहरण है अल्पेच्छा। अब मुझे एक बात बताओ कि इसकी पहचान, सबसे पहले इसकी पहचान कैसे करेंगे हम? इसकी पहचान क्या है कि अगर हमें किसी भी गुण संधि से बनने वाले शब्दों के मध्य उच्चारण करते समय ए, ओ, अर और अल का प्रयोग किया जाता है, अल की ध्वनि सुनाई देगी, यही इसकी पहचान है। तो भाई अगर पहचान हम बाद में लिख लेंगे इसकी, या पहले लिखें? पहले हम पहचान लिख लेते हैं, इसको उदाहरण को बाद में ले लेंगे, ठीक है यार? अब तो मैंने कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में लिख लेंगे पहचान, कोई दिक्कत नहीं है, घर के ही आदमी है, ऐसे कोई समस्या नहीं है। भाई देखो किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है? एक की। कहां से निकलना, कहां से चाहिए? यहां से। तो यहां से हमने निकाल लिया ए। हम जानते हैं, हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि ए किन किन से मिलकर बनता है। या तो ए और आ आना चाहिए, ए और आ तो आएगा ही, और उसके परे क्या आना चाहिए? ई और ई, ठीक है। अब देखो पदांत में तो क्या आना चाहिए? ए या आ, ठीक है। और उसके बाद में क्या आना चाहिए? ई या ई। तो क्या बनेगा? ए बन जाएगा। तो देख लो, कर लो, ए लगा के देख लो। अल्प, अल्प मतलब होता है कम, ए लगा के देखा हमने, ठीक है। और इच्छा, इच्छा होती है हमेशा छोटी, इच्छा, सही है। अब देखो इसको वापस, ये तो तोड़ने का तरीका था, ये तो तोड़ने का तरीका था। हमें एक ही ध्वनि सुनाई देगी, एक ही ध्वनि सुनाई देने के बाद में हम ए देखेंगे किस किस से बनता है। हमें पता है कि ए बनता है ए और आ धन ई और ई के योग से ए बनता है, तो हमने ये कर लिया। अब देखो हमने इसके टुकड़े कर लिए, अब इसको वापस कैसे जोड़ेंगे? पै में से क्या निकल रहा है? ए। इधर से क्या निकल रहा है? इधर से निकल रही है ई। और दोनों का जब योग करते हैं तो क्या निकल के आता है हमारे पास? हम जानते हैं कि दोनों का योग जब होता है तो हमारे पास ए निकल के आता है। बचा हुआ शब्द हमारे पास क्या है? अल्प। इधर तो क्या बच रहा है? अल्प। और पे क्या हो गया था ए निकलने के बाद में? हल, हलंत, हल हो गया था, अधूरा हो गया था, स्वर रहित हो गया था। और इधर क्या बच रहा है हमारे पास? इच्छा। इच्छा क्यों बचेगा? इच्छा भी नहीं बचेगा तो छा बचेगा, क्योंकि यहां से हमने क्या निकाल लिया था? ई निकाल लिया था। तो क्या बच रहा है? छा, ठीक है। ये चीजें बच रही हैं, स्वर चढ़ा दो इसके ऊपर और इसका योग कर दो। अल पेच छा, अल पे, अल्पेच्छा। अल्प धन इच्छा बराबर अल्पेच्छा। यह चीज समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई? एक उदाहरण और ले ले। राजा, राजेश, किसकी ध्वनि निकल रही है? एक की ध्वनि निकल रही है। इस एक को बाहर निकाल लो, एक को बाहर निकाल लिया। एक को बाहर निकालने के बाद में हमें पता है किस किस से बनता है? ए या आ, और इधर क्या होना चाहिए? पद के आरंभ में ई और ई। बनेगा क्या? ए बनेगा, हमें अच्छे से पता है। ये बातें निकल के आई हैं हमारे सामने, ये चीजें आती है ना भाई, ठीक है। अब देखो क्या किया हमने, यहां से निकाला राज, राजा, आ निकला, और इधर से क्या? ईश, ईश मतलब स्वामी। और ईश कौन सा आएगा? बड़े वाला ईश आएगा, क्योंकि ईश जो स्वामी है ना वो हमेशा बड़ा होता है। तो दोनों साइड में क्या निकल रहा है? बड़ा। इधर भी बड़ा। एक मिनट माफ कीजिएगा, वापस मैं लिख ही देता हूं, कहीं कोई समस्या ना हो। ईश, ठीक है। अब मुझे बताओ इधर से क्या निकल के आ रहा है? आ। टुकड़े तो हमारे हो गए, संधि विच्छेद हमें करना आ गया। और इधर से क्या निकल के आ रहा है? ई, बड़ी। तो क्या बनेगा? दोनों के योग से हम जानते हैं कि बनेगा ई, ए, ठीक है, ए बनेगा। इधर हमारे पास क्या बच रहा है? राज, और जय भी कौन सा? हल वाला। और इधर क्या बच रहा है? से।
यही बच रहा है, इसको जोड़ लो। राज, एक ही मात्रा ऊपर चढ़ेगी तो जे और से बना। ठीक है, अब देखो कुछ उदाहरण और ले लो। महेश, इधर लिख देता हूं उदाहरण, है ना। अभी ये दो चीजें, ये दो उदाहरण आपको समझा दिए तो समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि और समझाने की जरूरत है इसमें कुछ, है ना। वैसे लिखवा देता हूं, शुभ धन इच्छु, शुभ धन इच्छु। ए और ई बनना क्या है, ए को इसके ऊपर चढ़ा दो डायरेक्ट। भाई देखो विच्छेद है ना, अगर हमें विच्छेद दिया गया है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर ए इधर ई दिख रहा है, तो ए और ई मिलकर के क्या बनता है, ए। और हम बनाते कैसे हैं, शुभ, ऐसे तो लिखेंगे ही, ऐसे तो लिखेंगे, है ना। ठीक है, ए और ई मिलकर के क्या बनेगा, ए। तो इसके ऊपर चढ़ा दो डायरेक्ट, हल हटा के, शुभे चचू, शुभेच्छु। कोई ज्यादा मतलब ताका झाकी करने की कहीं पे जरूरत ही नहीं है। भारतेंदु, भारतेंदु। अब मुझे एक बात बताओ, कहां से निकल रहा है, क्या निकल के दिख रहा है, हमें दिख रहा है ए। तो हम देखो कैसे लिखेंगे, भारत तो लिखेंगे ही, भारत। ठीक है, भारत लिख दिया। ए किससे बनता है, ए या आ से। तो देखो हम टुकड़े करेंगे तो अगर एक इसमें से निकालेंगे तो तय हलंत हो जाएगा। और इंदु मानी क्या होता है, चंद्रमा, इंदु। इधर से ई और ई आनी चाहिए, हमें पता है क्या किस टाइम पे कौन सी जगह क्या काम आना चाहिए, भारत, भारता तो होता नहीं है। और इंदु नहीं होता, इंदु होता है। तो हमें टुकड़े करने में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर 10 20 50 उदाहरण अगर आप सोल्व करोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये टुकड़े है ना, ये टुकड़े करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं। हमें तो सिर्फ इसका नियम ध्यान होना चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए कि टुकड़े करते कैसे हैं। ठीक है, भारत धन इंदु, भारत का चंद्रमा, भारतेंदु। महेंद्र, महा धन इंद्र, क्या बना, महेंद्र। हा, आ और ई बराबर हे, महेंद्र। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो वापस से कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। ठीक है भाई, इसके बाद में और ले लो, ऋषिक धन ईश, ऋषिक धन ईश, क्या बनेगा, ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषि केस। ये चीजें बन रही हैं। ठीक है, उसके बाद लिखो गुड़ाकेश, गुड़ा केस, गुड़ाकेश। अब देखो गुड़ाका, गुड़ाका का अर्थ क्या होता है, गुड़ाका का अर्थ नींद। गुड़ाका धन ईश, ईश क्या है, ईश्वर। यानी कि रात्रि का स्वामी किसे बोला गया है, अर्जुन को। गुड़ाकेश में कौन सा समास है, गुड़ाका धन ईश में गुड़ाकेश, रात्रि का स्वामी है जो कौन, ईश है जो कौन, अर्जुन। ठीक है, तो कौन सा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, अतिशय धन उक्ति, अतिशय धन उक्ति। यह और उ, अरे मेरे भाई ये आगे गए, हम इसको बाद में कर लेंगे। अगले वाला जो नियम है ना उ आ रहा है, इसलिए मैंने हटाया। ठीक है, नर धन ईश, नर धन ईश, क्या बनेगा, नरेश, नरेश।
ठीक है, और लिख लो आत्मा धन इत्सु, आत्मा धन इत्सु, आत्मेत्सु, आत्मेत्सु। ठीक है, लिख लिया भाई। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे ना, दूसरे नियम की ओर चलेंगे। इतना काफी है, समझदार बच्चे हो उदाहरण खुद कर लोगे, वरना अगर यहाँ पे उदाहरण लिखवाने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे भाई। तो इसलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया? हाँ भाई, अगर यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे अगर उदाहरण करवाने बैठा तो ये मतलब पूरे दिन उदाहरण ही उदाहरणों में लग जाएंगे। मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, बहुत दिन हो गए मन में थी कि यार अगर टेलीग्राम चैनल बना लें, ठीक है, टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना लें तो कैसा रहेगा। उसमें क्या है कि हम जो ऐसे बोल रहा था मैंने कि भाई हर टॉपिक के आगे टेस्ट होगा, तो उसके अंदर मैं टेस्ट अपलोड कर दिया करूंगा, आप उस टेस्ट को सोल्व कर लेना। और अगर फिर वो टेस्ट सोल्व होने के बाद में, जैसे उसके बाद में हम उसकी एक कक्षा रख लेंगे उसको सोल्व करने के लिए, कैसा रहेगा आप ही बता दो, कमेंट में बता देना मुझे। अगर ऐसा चाहते हो तो एक टेलीग्राम चैनल बना देते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में वैसे है मेरे कॉन्टैक्ट भी हैं, और उसके बाद में क्या बोलते हैं वो जो सोशल मीडिया का है वो भी है, ठीक है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भाई, अगर कोई दिक्कत हो तो किसी को। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नियम 2 है वो इसी का जो नियम 2 है वो क्या है, ए और आ के परे क्या आना चाहिए, उ या उ, उ या उ, बनेगा क्या, ओ बनेगा भाई, ओ। तो अब हम पहले तो ए बना रहे थे, अब हम बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए ओ। ठीक है भाई, देखो चरणोदक, चरणोदक किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, ओ की। टुकड़े करना सीख लो भाई। ओ किससे मिलकर बनता है हम जानते हैं, ए या आ, ए या आ हो, इसके परे क्या हो, उ या उ हो, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। इतनी बात हम जानते हैं। देखो ये जो चीजें हैं ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप ये सारी ऐसे सोच रहे हो कि सर ये व्यंजन संधि में और जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो मिक्स हो जाएगा, अरे मिक्स नहीं होगा, मैं खड़ा हूं ना आपके सामने, टेंशन क्यों ले रहे हो यार। ठीक है, तो इसको बढ़ो, आगे बढ़ो, देखो ओ, ए और आ धन उ या उ के योग से ओ बनना है, तो चरण, चरण ए जोड़ के देखते हैं, ठीक है, चरण धन उदक, इसमें क्या जोड़ा, उ जोड़ के देखा, छोटे वाला, समझाना पड़ता है हर चीज है ना, चलो समझा देंगे, ये लो समझाने के लिए तो खड़े ही हैं। उ उदक, अब देखो इधर से क्या निकल रहा है, ए चरण से, और इधर से उदक से क्या निकल रहा है, उ, और दोनों का योग होता है, तो हम जानते हैं क्या होता है, क्या होता है भाई, ओ होता है, और तो क्या होगा, ओ होगा, ओ हुआ। तो इधर क्या बचा हमारे पास, इधर बचा चरण, और वो भी हल वाला चरण, ठीक है, और इधर क्या बचा, दक बचा, दक, इसको पूरे को जोड़ लो, पूरे को जोड़ लो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, चरणो दक, कहीं कोई दिक्कत आई ही नहीं, कितने इजी तरीके से हो रहा है, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, महोपाध्याय, देखो दूसरा ले लो, महोपाध्याय,
क्या? ओ की ध्वनि सुनाई दे रही। किसकी? ओ की। वही हमें तो करना है। कैसे? ए और आ, ए या आ, और इधर क्या होना चाहिए? उ या उ। बनेगा क्या? ओ बना लो। मह, मह तो कोई शब्द है नहीं हिंदी में, इसलिए आ लगा के देख लो। आ लगा दिया भाई। उपाध्याय, उपाध्याय, उप, उपाध्याय। इधर उ लगा के देख लो। उपाध्याय। क्या बना? देखो इधर से क्या निकाला? आ, इधर से क्या निकाला? उ। क्या बना? दोनों का मिलकर क्या बनना है? आप जानते हो, आ और उ। हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा। बनेगा क्या? ओ। ओ बना, तो इसको चढ़ा के देख लो भाई, जोड़ लो। यहां पे क्या बच रहा है? मैं। यहां पे क्या बच रहा है? पाध्याय। पाध्याय। यही चीजें बच रही है ना भाई, या और कुछ बच रहा है? तो चढ़ा दो। महो पाध्याय, महोपाध्याय। समझ में आ गया? दो उदाहरण दे दिए, और करवा देता हूं। करवा दूं? और उदाहरण करवा दूं क्या? करवा देता हूं। पीन धन उरु। छोटा रू है भाई, ठीक है। अब देखो कैसे इसको जोड़ेंगे। पीन तो लिखना ही है। पीन पहले क्या था? ये अगर हम करते तो ठीक है। उरु, अगर ए और उ मिलके बनते हैं तो क्या बनेगा? ओ। तो ये हलट जाएगा और ओ की मात्रा इस पे चढ़ जाएगी। बचा क्या अंत में? रू। छोटा रू है भाई। पीनो, पीनो रू। ठीक है। महा धन उरु, महा धन उरु। क्या बनेगा? महोरु, महोरु। भाई अगर कोई दिक्कत आ रही है ना कहीं किसी को, तो बोल देना भाई बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पीन का मतलब क्या है? पीन का मतलब है बड़ी, बड़ी। और उरु का मतलब होता है जंघा। बड़ी है जंघा जिसकी, बड़ी है जंघा जिसकी। कौन है? पीनोरु। कौन? भीम। भीम। तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि अलग ही अर्थ निकल रहा है, और अलग अर्थ निकल रहा है तो क्या होगा? कौन सा समास होगा? बताओ मुझे, कौन सा समास होगा भाई? बहुब्रीहि समास। महा, महान है जो, महान है क्या? उरु यानी जंघा जिसकी, जंघा जिसकी। कौन है भाई? महोरु। कौन? ये भी भीम ही है। ठीक है भाई, ये दो चीजें समझ में आ गई। महोदय, महोदय, महोदय। महा धन उदय, महोदय। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। आत्मा धन उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। ठीक है। इसके बाद में गुप्तोष्मा, गुप्तोष्मा। गुप्त धन ऊष्मा, गुप्तोष्मा। ठीक है। उसके बाद में
जल धन ऊर्मी, जलोर्मी, जल की लहर, उर्मी मतलब लहर। चर्म धन उत्कर्ष, क्या होता है? चर्मोत्कर्ष। चर्मोत्कर्ष, ठीक है भाई। समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना, पढ़ना ये है और एक कोई भी स्टेशनरी पे जाके कोई भी एक ऐसी पुस्तक लेके आए जिसमें हमें उदाहरण मिल जाए सभी चीजों के। हमें उदाहरण सॉल्व करने हैं, बाकी मैं यहाँ पे आपको गारंटी देता हूं कि इतना करवा दूंगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। अंतिम इसका जो है वो कंप्लीट करेंगे, तो आज हमारी गुण संधि है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई, ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, गुण संधि को हमें कंप्लीट करना है आज। हमें किसी भी कोई भी स्टेशनरी की दुकान पे चले जाना, वहां पे बोलना कि कोई भी बुक ले लेना, कोई ऐसी अच्छी बुरी नहीं होती, बुक सारी अच्छी होती हैं, सभी में एक जैसा ही ज्ञान भरा होता है। अलग अलग ज्ञान, अलग अलग चीजें होती हैं, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता किसी का भी। क्या पता कोई और भी अच्छी लाइन दे रखी हो उसमें, लेकिन आप एक ही ऐसी बुक लेके आना कि आप उसके उदाहरण कर सको। उदाहरण करने के लिए आप कोई भी बुक लेके आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे पढ़ा तो रहा ही हूं आपको, पढ़ा नहीं रहा यार, सिखा रहा हूं, सॉरी गलती हो गई, माफ करना उसके लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। भाई एक दो उदाहरण और लिख लो, इसके दिक्कत हो जाएगी वरना। नव धन उढ़ा, व और उ क्या बनता है? नवोढ़ा, नवोढ़ा, ठीक है, नवोढ़ा, नवोढ़ा बना। और एक बनता है नव धन ऊढ़, नवोढ़, नव धन ऊढ़, नवोढ़, नवोढ़। अच्छा, नवोढ़ा क्या होती है? नवोढ़ा क्या होती है इसके आगे लिख देना, और नवोढ़ क्या होता है इसके आगे लिखवा देता हूं मैं आपको। नव विवाहित महिला, वो तो होती है नवोढ़ा। नव विवाहित महिला, नव विवाहित महिला जो है वो तो क्या होती है? नवोढ़ा। और नव विवाहित जो पुरुष होता है ना, वो होता है नवोढ़। नव विवाहित पुरुष, ठीक है। ये दो चीजें लिखवानी जरूरी थी, आप ये लिख लो, ठीक है। आगे बढ़े फिर। अब हमें क्या बनाना है? अर बनाना है भाई, माफ कीजिएगा। ए या आ के बाद री या री आ जाए तो क्या बनेगा? अर बनेगा, अर बनेगा। ओ बना लिया, ए बना लिया, ठीक है। अब अर बना लो थोड़ी देर। देवर्ण, देवर्ण या देवर्ण, देवर्ण।
दोनों ही देवर्ण है और दोनों एक ही चीज से बने हैं। अब देखो यहां पे ए और यहां पे रे, क्या बन रहा है? अर निकल के आ रहा है, अर। इधर देख लो, साफ समझ में आएगा, अर निकल के आ रहा है। अब हम जानते हैं कि अर है वो किस चीज से मिलकर बनता है? अर है वह मिलकर बनता है ए या आ हो और उसके सामने री या री हो। ठीक है, अब देखो इसके टुकड़े कर लो। देव, देव, ए क्या? ए धन ऋण, कौन सा? छोटे वाला री। इधर लिख देता हूं यार, ठीक है। इधर से निकला क्या? ए, इधर से निकला क्या? री। बना क्या? दोनों का योग हुआ तो अर। अर बनाना भाई, अर बनाना। तो इधर और इधर देख लो क्या बच रहा है? री निकल गया, यहां तो अणे बच रहा है और इधर क्या बच रहा है? देव, हल वाला। अब देखो इसको कंप्लीट कर लो, वह में ए लगेगा तो वह हो जाएगा पूरा देव। रे णे, अगर रे अधूरा है तो कभी अधूरा जो आदमी है वो सर के ऊपर चढ़ के बैठता है, नीचे कभी भी नहीं बैठता, तो इसलिए ये ऊपर चढ़ गया। शुद्ध है, शुद्ध ये भी है, इधर से ऐसे ही बना लो। देखो देव कंप्लीट था, ठीक है, ऋण और ये हल था, हल था, अधूरा था, स्वर रहित था, इसलिए सर के ऊपर चढ़ के बैठ गया। बात तो एक ही है, दोनों ही शुद्ध है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा सा अटपटा चीज लग रही है हमें, लेकिन ये ऐसा ही है। देखो एक और ले लो उदाहरण, महर्षि, महर्षि, महर्षि। देखो अर है और रे, है और रे, बोल के देखो किसकी ध्वनि निकल रही है? अर की ध्वनि। महर, महर, महर। ठीक है, अर निकल रहा है, अर निकाल लो। अर किससे मिलकर बनता है आपको पता है? ए या आ होगा और उसका साथ में जो योग होगा वो किसका होगा? री या री। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बड़ी वाली री का कोई मतलब ही नहीं है हिंदी में, वैसे हम लिख के चल रहे हैं क्योंकि हमें संस्कृत भी साथ में थोड़ी कवर करनी है, इसलिए। ठीक है, यह हो गया। अब देखो महा, इधर आ गया, अब मह तो हो नहीं सकता ना। और ऋषि, ऋषि, ऋषि में तो हमेशा छोटी री आती है। ऋषि क्या निकल रहा है? इधर से निकल रहा है आ और इधर से क्या निकल रहा है? री। दो चीजें निकल रही हैं, दोनों का योग किया हमने, दोनों का हमने अगर योग किया तो क्या निकल के आएगा? दोनों का योग होने के बाद में अर बनेगा, अर बनेगा। इधर क्या बच रहा है? री बच रहा है, नहीं वो सी बच रहा है, सॉरी। और इधर क्या बच रहा है? मह बच रहा है, मह। ठीक है, मह, और मह भी हल, स्वर रहित है में ए जोड़ दो, मह री, महर सी। रे अधूरा है तो कहां पे चढ़ जाएगा? सर पे, क्योंकि अधूरा आदमी हमेशा सर पे चढ़ के बैठता है। और ये ऐसे भी बन सकता है, मह रसी। लेकिन सुंदर क्या लगता है ये। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, कुछ उदाहरण लिख लो इसके, दो उदाहरण बहुत है समझाने के लिए। अब वैसे करवा देता हूं, ठीक है। ग्रीष्म, ग्रीष्म धन ऋतु। अर, अर बनाना है, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। अधूरा ऊपर चढ़ेगा, अधूरा आदमी हमेशा कहां पे चढ़ के बैठता है? सर पे। ग्रीष्म ऋतु का मतलब होता है ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु। ठीक है, उसके बाद में शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शरद धन ऋतु। क्या बनेगा? शरद ऋतु।
हेमंत धन ऋतु, हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु। सप्त ऋषि, सप्त, सप्तर्षि, सप्तर्षि, सप्त, सात और ऋषि। सही चल रहे हैं ना भाई, यही चीज है। कण्व ऋषि, कण्वर्षि, कण्व धन ऋषि, कण्वर्षि। ठीक है, उसके बाद में और लिख लो, ब्रह्मर्षि, 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 ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्मर्षि। आर बनना है, आर बनना है, कहीं पे भी देख लो। वर्ष ऋतु, वर्षा धन ऋतु, वर्षा धन ऋतु, क्या बनेगा? वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु। और ले लो, एक उदाहरण और ले लो। किसका? राजर्षि, राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि, राजधन ऋषि, राजा नहीं भाई, राजधन ऋषि। यानी कि क्या? राज्य का ऋषि, राज्य का ऋषि। एक बार वही इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। अल वाला उदाहरण और बच रहा है और हमारे पास 5 मिनट और बच रही हैं 1 घंटा होने में, तो हम वो भी कर लेते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा। एक ही उदाहरण है उसका, 2 उदाहरण है, सॉरी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, किसी को कोई समस्या नहीं होगी इसमें, नॉर्मल है यार। आप देख ही रहे होगे, समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे रखे हैं मैंने सोशल साइट के, तो आप वहां पे भी जाके पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और कमेंट जरूर करें, ठीक है? क्योंकि इन चीज़ों से हमें यार मोटिवेशन मिलता है, कमेंट और लाइक से। देख के चले जाते हो ऐसे ही। और सब्सक्राइब करवाया करो यार, अपने दोस्तों को बोलो यार, दोस्तों को थोड़ा क्लास बढ़े। ए या आ के बाद में क्या आना चाहिए? लड़ी आना चाहिए। संस्कृत का है लेकिन आपको हिंदी में बता रहा हूं, क्या बनेगा? अल बनेगा, ठीक है? नेट में एक बार ये क्वेश्चन आया था अल वाला, देखो, तवल्लकार, तवल्लकार, अल किससे बनता है? अल, देखो अल, अल, अल बन रहा है ना, वल, तवल, अल, ठीक है? अल निकल के आया, तो अल हमें पता है किससे बनता है? ए या आ, और इसके साथ में अगर योग करेंगे किसका? री का, तो क्या बनेगा? अल बनेगा, ठीक है? तो देखो यहां पे तव, ए और रिकार, यहां से क्या निकला? ए, यहां पे क्या निकला? री, और दोनों का योग होता है तो क्या होता है? अल होता है, हमें पता है, ठीक है? तो क्या बना? इसको जोड़ लो, देख लो, तव हल वाला और ली कार, तव ल कार।
ऐसे ही बनेगा भाई, ऐसे ही बन रहा है ना। एक और है उदाहरण, ममल्लकार, ममल्लकार, अल क्या निकला, अल, ठीक है। अल किससे बना, ए या आ के योग से, के साथ में किसका योग हुआ तो री का योग हुआ तो, ठीक है कर लो। मम धन लिकार, क्या बना, ए, इधर क्या निकल रहा है, री। ये किससे मिलकर बनता है हमें पता है, अल बनता है इनसे मिलकर, क्या बनता है, अल। चढ़ा दो, मम कार, मम ल कार, हो गया। ये दो चीजें थी भाई, ये दो उदाहरण थे, मैंने करवा दिए। उम्मीद है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई गुण संधि की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। महत्वपूर्ण बिंदु है, गुण संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऋषि वाले में अर में से पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। अर बनाते हैं हम उसके अंदर से, ठीक है। तो दोस्तों कक्षा कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए भी बोले कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है, वापस से समझाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करवाएं, शेयर करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई चीज के साथ, इसी कक्षा को कंटिन्यू करते हुए यण संधि के ऊपर। अगला टॉपिक होगा हमारा यण संधि को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।